लिक्विड वेपर डिस्प्ले एक तरह का डिस्प्ले सिस्टम है जैसे कि LED, LCD या इनकैंडेसेंट डिस्प्ले। These employ a reflective passive display principle and depend on the presence of ambient light जैसे कि सनलाइट या रूम लाइट फॉर देयर ऑपरेशन। रिफ्लेक्टिव पैसिव डिस्प्ले प्रिंसिपल क्या है? द रिफ्लेक्टिव पैसिव डिस्प्ले प्रिंसिपल इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज a screen to show an image by using ambient light like sunlight or room light instead of producing its own light with a backlight. This makes this display highly energy efficient and easy to read in bright condition. ये डिस्प्लेज खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इंस्टेड ये बाहर की लाइट जैसे कि सनलाइट या फिर रूम लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं और इसकी वजह से ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ब्राइट कंडीशंस में भी ये इजीली विजिबल होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ LVD वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1973। अब इसका डायग्राम है तो सबसे पहले ये है इसका वीविंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो इसके अंदर विजिबल है वो हमें दिखता है। इसके बाद दो ग्लासेस होती हैं, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड होता है, आगे की तरफ एक रफ एंड सरफेस और एक थीन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड जो इस एक पोटेंशियल सोर्स से जुड़ा हुआ होता है जो कि इस वोलेटाइल लिक्विड को हीट करता है जिसकी वजह से वेपर्स बनते हैं। इसका प्रिंसिपल आगे देखते हैं। हमने देख लिया, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट वोलेटाइल लिक्विड सील्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स विद साइड स्पेसर्स। ये रहे दो ग्लास दोनों साइड। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये है कि अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड इज़ यूज टू हीट द लिक्विड जिससे कि वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। अप्लाइंग अ वोल्टेज टू दिस इलेक्ट्रोड हीट्स द लिक्विड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले का ऑपरेशन क्या है? ऑफ स्टेज में जब कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड ना किया गया हो, when no voltage is applied to the transparent electrode, the display is transparent. जब कोई वोल्टेज नहीं होगा तो लिक्विड हीट नहीं होगा तो कोई वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करता है। और इस कंडीशन में द व्यूअर सीज द ब्लैक बैकग्राउंड डायरेक्टली थ्रू द ग्लास एंड द लिक्विड। ये ब्लैक बैकग्राउंड वो है जिसके पीछे ये सरफेस है। ऑन स्टेज में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अप्लाइंग अ वोल्टेज हीट्स द ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड। दिस हीट इवेपोरेट्स द लिक्विड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रफ एंड फ्रंट ग्लास सरफेस। अ कम्बिनेशन ऑफ अ वेपर फिल्म एंड अ वेपर बबल इज फॉर्म एट द सरफेस। जब लिक्विड हीट होता है इस इलेक्ट्रोड के हीट होने की वजह से, तो यहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन होता है इस रफ एंड सरफेस पे और बबल्स बनते हैं। अब देखते हैं लाइट स्कैटरिंग मैकेनिज्म की कैसे ये डिस्प्ले की तरह काम करता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वेपर अप्रॉक्सीमेटली 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ग्लास। जो फ्रंट पे इस पे ग्लास लगा है और जो गैस यहाँ बनता है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में एक डिफरेंस होता है। दिस मिसमैच इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस क्रिएट्स ए डिसकॉन्टिन्यूटी एट द इंटरफेस बिटवीन द ग्लास एंड द वेपर। This discontinuity causes incoming light to scatter before it can reach the black background। तो वेपर फॉर्मेशन की होने की वजह से इस ग्लास के और गैसेस के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो लाइट्स आती हैं वो डायरेक्ट ब्लैक बैकग्राउंड के पास नहीं पहुंच पाती हैं, रादर वो यहीं पर स्कैटर हो जाती हैं। द स्कैटरिंग इफेक्ट मेक्स द एक्टिवेटेड सेगमेंट ऑफ द डिस्प्ले विजिबल। और इस तरह से हमें वहाँ कुछ विजिबल होता है और वो डिस्प्ले की तरह काम करता है। लिक्विड रिक्वायरमेंट क्या है? द ऑर्गेनिक लिक्विड मस्ट हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी क्लोज टू दैट ऑफ द ग्लास प्लेट। इट शुड रिक्वायर मिनिमल एनर्जी टू वेपोराइज, दैट इज़ हैविंग हाई वॉलेटिलिटी और लो बॉइलिंग पॉइंट, ताकि ये इजीली गैसेस बना सकें। परफॉर्मेंस एंड कंपेरिजन अगर इसका करें, LVDs ऑफर अ बेटर कंट्रास्ट रेशियो देन स्टैंडर्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि दो से अधिक लाइट्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर पाना ताकि एक क्लियर इमेज बने। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत ही लो है।